Adiabatic process. Adiabatic process. It is a process in which there is no exchange of heat. There is no exchange of heat between system and surrounding. Between system and surrounding. बंदे तो सुते हैं महक भी नहीं आई महक की भी हाँ जी देखो जी एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है जी जिसमें ना कोई हीट एंटर कर सकती है ना कोई हीट बाहर जा सकती है उसको क्या बोलते हैं जी एडियाबैटिक प्रोसेस। तो मतलब डेल्टा क्यू क्या होता है भाई डेल्टा क्यू क्या रहता है जी 0। लिखो जी एसेंशियल कंडीशन वॉल्स क्या होनी चाहिए इंसुलेटिंग नंबर 1 वॉल्स क्या होनी चाहिए जी वॉल्स ऑफ द कंटेनर will be perfectly insulating walls of the container is perfectly insulating. Number 2 process should be fast या सडन भी कह सकते हैं कोई भी प्रोसेस है वो क्या होना चाहिए जी फास्ट होना चाहिए। ठीक है जी डन है। कोई भी प्रोसेस है वो क्या होगा जी फास्ट होगा। आइसोथर्मल में उल्टा था वॉल्स क्या थी कंडक्टिंग थी प्रोसेस क्या था स्लो था। ठीक है जी याद है थोड़ा। नेक्स्ट आ जी एग्जांपल नंबर 1 लिखो सडन कंप्रेशन और एक्सपेंशन of a gas in a container with perfectly non-conducting walls second है sudden bursting of tube second है sudden bursting of tube of bicycle sudden bursting of tire of bicycle tire tube sudden bursting of tube of bicycle tire। थर्ड है propagation of sound waves in air and other gases। ठीक है जी नेक्स्ट आ जाओ जी इक्वेशन ऑफ स्टेट
नेक्स्ट क्या है जी, इक्वेशन ऑफ स्टेट। बहुत ही बड़ी डेरिवेशन है, डेरिवेशन आपके किसी काम की नहीं है, एसएल में दी हुई है। डायरेक्ट इक्वेशन याद रखनी है, पी वी की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। इसमें तीन इक्वेशनें होती हैं। पहली है पी वी की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। हाँ जी अभिनव जी, गामा क्या होता है? हाँ कौन सा कांस्टेंट? हाँ भैया। हाँ जी अंकिता जी, गामा क्या होता है? सर वॉल्यूम। नहीं वॉल्यूम तो नहीं। हाँ जी अंकिता जी, गामा। हाँ जी हर्ष। सर जी पता नहीं। पता नहीं। अशप्रीत जी। हाँ जी यहाँ बैठे किसी को पता है गामा क्या होता है? पूरा केटीजी चैप्टर करा दिया इतना। वीडियो सेंड करता है। सारी बिजी है, दोबारा बिजी। होम रीसेट हो गया। छुट्टियां मार रखी है ना, पेपर वगैरह पे चल रहे हम लगे नहीं ड्यूटी, क्लासेस सारी दिखा के देखूंगा। यस ठीक है। हाँ जी अंकिता जी, टाइप करके बता दो, माइक अगर वर्क नहीं कर रहा। गामा स्पेसिफिक हीट तो नहीं है? हाँ। गामा सीपी बाय सीवी कितनी बार गिराऊं? मोनोटॉमिकली गामा क्या होता है भाई? 5/3 याद होना चाहिए। डायटोमिकली गामा क्या होता है? 7/5। ट्रायटोमिक में दो केस है, लीनियर और नॉन लीनियर। हाँ 4/3 9। तो भाई याद तो आप नहीं करना भाई। ठीक है जी, एक और इक्वेशन है, तीन इक्वेशन है, एक और है टी वी की पावर गामा -1 इज इक्वल टू कांस्टेंट। याद आपको रखनी है जी। ठीक है जी। डिराइव अब आपके सिलेबस में नहीं है, नहीं तो डिराइव भी करके दिखा देता, पर बहुत लेंथी है, टाइम वेस्ट होगा आपका भी। नेक्स्ट है तीसरी इक्वेशन, टी गामा अपॉन पी गामा -1 इज इक्वल टू कांस्टेंट। टी गामा अपॉन पी ऊपर चला जाएगा, 1 माइनस गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, इज इक्वल टू कांस्टेंट। टी गामा इंटू पी की पावर 1 माइनस गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। डन है जी। तीन इक्वेशन है ये, याद रखना। नेक्स्ट है इंडिकेटर डायग्राम। हाँ जी ट्यूसडे को पहले थर्मल का टेस्ट है जी, पहले ही बता दूं जी, मैं क्लास के बाद देना है नॉन मेडिकल वालों ने। मेडिकल वाले अपना पहले देने हैं, जिनकी क्लास होती है, हर्ष और बलनीत, बाकी में तो किसी की क्लास नहीं होती। ठीक है जी। और फिर सैटरडे को अगले आपका केटीजी का है, संडे को थर्मोडाइनमिक्स है, मंडे को आपको पहले ही बता रखा है क्रिसमस वाले दिन 1 to 13। अपनी तैयारी कर लो जी। अनीत जी टेस्ट सीरीज डाल देना, फिर कहीं कोई कहे, फिर पीटीएम भी इसी बीच 24 को या 23 को। हाँ। ठीक है जी। नेक्स्ट आ जी इंडिकेटर डायग्राम, क्योंकि चैप्टर हो गए हैं तीन, इन तीनों चैप्टर के टेस्ट नहीं हुए। ठीक है जी। इंडिकेटर डायग्राम क्या कहता है? प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम ग्राफ होता है। P is inversely proportional to V की पावर गामा। तो स्लोप निकालना है इसमें। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो क्या बनेगा? हाइपरबोला।
स्लोप ऑफ पीवी का डायग्राम क्या रहेगा जी? tan थीटा। स्लोप ऑफ पीवी डायग्राम क्या रहेगा जी? tan थीटा। स्लोप ऑफ पीवी डायग्राम क्या रहेगा जी? tan थीटा। tan थीटा की वैल्यू dp बाय dv। pv की पावर गामा है इज इक्वल टू कांस्टेंट डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड p आगे आ जाएगा गामा v गामा -1 dv प्लस v गामा dp इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। v गामा dp इज इक्वल टू माइनस गामा v गामा -1 dv pv आएगा। p प्रेशर भी था यहाँ, ये वाली टर्म उठा के उधर ले गए, माइनस हो गया। dp बाय dv निकालना है, dp बाय dv क्या आ गया जी? माइनस गामा p v की पावर गामा -1 अपॉन v गामा अपॉन v गामा। तो dp बाय dv स्लोप क्या आ गया जी? पावर ऐड हो जाती है जब मल्टीप्लिकेशन में हो, v सेम है, पर डिवीजन में पावर क्या हो जाएगी? माइनस हो जाएगी। हाँ, -1 पावर बचेगी, गामा pv गामा -1 माइनस गामा, तो गामा से गामा कैंसल, तो माइनस गामा p बाय v हो जाएगा -1 पावर का मतलब, तो ये dp बाय dv क्या हो जाएगा? माइनस गामा p बाय v, माइनस गामा p बाय v। स्लोप ऑफ आइसोथर्मल क्या था जी? p बाय v। याद रखना कि स्लोप ऑफ आइसोथर्मल लास्ट क्लास में गिराया था। स्लोप ऑफ एडियाबैटिक कर्व इज इक्वल टू गामा टाइम्स स्लोप ऑफ आइसोथर्मल कर्व। ठीक है जी। नेक्स्ट है जी एडियाबैटिक इलास्टिसिटी। एडियाबैटिक इलास्टिसिटी एडियाबैटिक इलास्टिसिटी क्या कहती है जी? इलास्टिसिटी का फार्मूला बल्क मॉडुलस। एक तरह से आपको क्या निकालना है जी? बल्क मॉडुलस। एडियाबैटिक में इलास्टिसिटी को E5 से लिखा है, आइसोथर्मल में E थीटा लिखा था लास्ट लेक्चर में। आपका लास्ट लेक्चर मुझसे है ना भाई? वैसे आपको पहले करा दिया था, वीडियो देख लेना भाई। अब जिनके थोड़े से लेक्चर मिस हुए हैं भाई पेपरों में, हाँ जरा सा कृपा करें। एक हफ्ता आपको चलो तैयारी कर लो, फिर जब मैं जाऊंगा तो आपके पास टाइम रहेगा, पढ़ के रखना बस। असाइनमेंट्स लेके जाऊंगा जी मैं ऑब्जेक्टिव की आपको, ठीक है जी।
होमवर्क वो रहेगा, बाकी सर से को मैं क्या दूंगा, 1 घंटे की क्लास रहेगी सर की, रिवीजन कराते रहेंगे वो। ये वाला लैपटॉप चलो मैं यहीं छोड़ दूंगा ताकि सर ऑनलाइन क्लास लगा देंगे। कई बच्चे ऑनलाइन ही रहते हैं, पर सुबह सुबह ही होगी वो क्लासेस। छुट्टियों में सुबह यही वाला 10:30-11 बजे टाइम रहेगा। बल्क मॉडुलस माइनस डीपी बाय डीवी बाय वी, ठीक है जी। यही होता है जी। तो यहां से निकाल सकते हो, ये निकल सकते हैं ना, डीपी बाय डीवी तो निकाल लेंगे हम। क्या निकाला भाई, डीपी बाय डीवी सब कुछ सेम है भाई, यहां तक सारा ये करना है। अब डीपी बाय डीवी क्या निकाला मैंने लास्ट में, माइनस गामा पी बाय वी, माइनस उधर ले जाओ, माइनस डीपी बाय डीवी, वी ऊपर ले जाओ, इज इक्वल टू क्या आ गया, गामा पी, माइनस डीपी बाय डीवी बाय वी इज इक्वल टू गामा पी। यही क्या है भाई, ये सारा करना है जी। अगर डेरिवेशन आ जाए, कई बार टीचर पूछ लेता है, कई बार देखा है मैंने, सिलेबस में लिखी नहीं है चीजें बस, अब एडियाबैटिक लिख दिया तो उसका कुछ भी पूछ सकता है भाई, ठीक है जी। तो ये डीपी बाय डीवी हमने निकाला ही हुआ था, बस यहां मैंने यूज कर लिया इसको, पर आपको पूरा करके दिखाना है। ई फाई एडियाबैटिक का गामा टाइम्स है ई थीटा के, वही ऊपर वाला है, बल्क मॉडुलस ऑफ एडियाबैटिक इज गामा टाइम्स बल्क मॉडुलस ऑफ आइसोथर्मल। आइसोथर्मल में पी होता है सिर्फ, आइसोथर्मल में फार्मूला क्या होता है जी, पी, ये थीटा है जी। रेशियो भी आ गई, ई फाई बाय ई थीटा इज इक्वल टू गामा। नेक्स्ट है जी हमारा स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट का फार्मूला सी डेल्टा क्यू अपॉन एम डेल्टा टी। डेल्टा क्यू क्या होता है जी, जीरो। यहाँ पर तो डेल्टा क्यू जीरो आइडियाबैटिक में, तो सी क्या हो गया जी, जीरो। डने जी चले आगे, कोई डाउट भी। चलें जी आगे। नेक्स्ट है जी हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फ्लोट। बुकलेट में आगे दे रखा है, वर्क डन की तो पूरी डेरिवेशन है, कराइए इधर दे रखे भाई। अभी एडियाबैटिक में ही चल रहा है। एडियाबैटिक में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बताता है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में इक्वेशन तो दी क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। अब ये तो जीरो हो गया भाई एडियाबैटिक में, तो डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू हो गया, तो डेल्टा यू इज इक्वल टू माइनस डेल्टा डब्ल्यू। मतलब अगर डेल्टा डब्ल्यू पॉजिटिव तो डेल्टा यू नेगेटिव। टेम्परेचर क्या होगा भाई,
डिक्रीज करेगा, टेम्परेचर क्या करेगा भाई, डेल्टा डब्ल्यू नेगेटिव तो डेल्टा यू पॉजिटिव, टेम्परेचर क्या करेगा भाई, इंक्रीज करेगा, टेम्परेचर क्या करेगा जी, याद रखना। एडियाबैटिक में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये बताता है हमें, एडियाबैटिक प्रोसेस। अब आ जाओ जी, पहले स्पेशल केस करेंगे ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस। ये टेबल बना हुआ है बुकलेट में, पेज आगे एक पे, हाँ यहीं पर ही बस, ये सामने ही बना हुआ स्पेशल केसेस। बड़ा इंपॉर्टेंट है जी, अगर ये आता है डायरेक्ट तो न्यूमेरिकल ऐसे होंगे। कल आधा पौना घंटा न्यूमेरिकल की क्लास भी हो सकती है थर्मोडायनेमिक्स की, प्लस आधा पौना घंटा आपकी ऑसिलेशन। नेक्स्ट वीक से भाई दिन वाला लेक्चर भी थोड़ा बढ़ रहा है, और सुबह वाले में भी ऑफलाइन आने की कोशिश करें सारे, अगर ऑफलाइन आ जाए तो बड़ा। बस सवेरे के time सवेरे 11 बजे होती है वैसे, Tuesday ट्यूसडे ऑल्टरनेट। 24-25 से तो आपका वो भी शुरू हो रहा है, सर ने 11th की रिवीजन करानी है ड्रॉपर वालों को, तो आपको भी साथ बैठ जाओ तो बेटर है भाई। 10 बजे सुबह हर रोज ही है वो, 10 से 11:30। थोड़ा जल्दी करा दूंगा सर से, 9:30 9:45। इनकी मेरी क्लास होती है ना 11 बजे, तो फिर सुबह वालों की वो रह जाएगी। छुट्टियों में तो चलो मैं देखता हूँ, अगर सबकी छुट्टियां हुई, किसी के पेपर नहीं हुए, तो सभी को ही 11 से 12, पहले 9:30 से 11 हो जाएगी, फिर 11 से 12। हाँ जी, किसी के स्कूल तो नहीं है 24-25 के बाद? हाँ जी ऑनलाइन। पलनीत जी आप चले जाते हो जल्दी, परसों भी क्लास में आए जल्दी गायब हो गए। आज करता हूँ मैं घर पे फोन। हाँ जी, टाइप्स ऑफ गैस अलग अलग है, पॉलीएटॉमिक, मोनोटॉमिक, डायटॉमिक। ठीक है जी। अब पहली जो इक्वेशन है, P is inversely proportional to V की पावर गामा, P is inversely proportional to V की पावर गामा। ठीक है जी। और दूसरी इक्वेशन क्या है जी हमारी, टेम्परेचर और प्रेशर का रिलेशन है, P is डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T की पावर गामा माइनस गामा अपॉन गामा -1। ठीक है जी। देखो जी, ये डायरेक्ट याद रहेंगे रिलेशन तो बढ़िया रहेगा। अभी जेई के 2 क्वेश्चन कराऊंगा, बड़े आसान लगेंगे आपको अगर ये फार्मूले डायरेक्ट याद है। कुछ नहीं, वो इक्वेशन लिखी ना हमने 3, वहीं से बने हैं। ठीक है जी। तीसरा, टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V की पावर गामा -1। टाइप्स ऑफ गैस, मोनोटॉमिक, मोनोटॉमिक में गामा क्या रहता है भाई, 5/3, तो P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम की पावर 5/3। P is directly proportional to T की पावर 5/3 अपॉन 2/3, 3 से 3 कट गया, P is directly proportional to T की पावर 5/3। T is proportional to V की पावर 2/3। ठीक है जी। डायटॉमिक, गामा 7/5, गामा 7/5, तो P is inversely proportional to वॉल्यूम की पावर 7/5।
ठीक है जी। P is proportional to T की पावर 7/5 अपॉन 7/5 2/5 5 से 5 कैंसिल हो गया। P is proportional to T की पावर 7/2 T की पावर 7/2 P is inversely proportional to volume 2/5 पॉलीएटॉमिक पॉलीएटॉमिक में गामा 4/3 P इज इक्वल टू, ये KTG से समझ आएंगे जी ये गामा की वैल्यूज। अगर आप गामा की वैल्यू में कंफ्यूज है तो ये सारा KTG में है। बुकलेट में एक टेबल बना हुआ प्रॉपर सारा बताया हुआ उसमें। ठीक है जी। V की पावर 4/3 प्रेशर is directly proportional to T की पावर 4/3 अपॉन 1/3 3 से 3 कट गया। प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर की पावर 4। प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V की पावर 1/3। वैल्यूज डालनी है बस, ये ऊपर फार्मूलाज है। लिखो जी जेई का क्वेश्चन, फाइल लास्ट में थी हमारे, लास्ट क्लास में भेजी थी मैंने फाइल एक। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दोबारा भेज देता हूँ जी। इसमें क्वेश्चन है 14th रह गया था हमारा, बाकी तो मैंने लगभग करा दिए थे। 14 16 और 17 तीन क्वेश्चन रह गए हैं वो एडियाबैटिक के। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, एडियाबैटिक का है, जेई मेंस 2023 में आया हुआ है। इनिशियल प्रेशर एंड वॉल्यूम, इनिशियल प्रेशर एंड वॉल्यूम क्या दिया हुआ जी? P नॉट और V नॉट। फाइनल प्रेशर ऑफ द गैस when the gas is suddenly compressed। सडनली का मतलब एडियाबैटिक प्रोसेस हो गया भाई। बाद में वॉल्यूम क्या हो गया? V0/4 गिवन गामा क्या है जी? रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम। ये मालूम लगेगा। प्रेशर वॉल्यूम दिया है, प्रेशर पूछा फाइनल, है ना जी? तो P डैश बाय P नॉट इज इक्वल टू V नॉट की पावर गामा अपॉन V0/4 की पावर गामा, यही बनेगा। V0 से V0 कट जाएगा, अगर मैं गामा कॉमन ले लूं, 4 ऊपर चला गया, 4 की पावर गामा, P डैश क्या आ गया? 4 की पावर गामा P0। ऑप्शन है जी, बी ऑप्शन है। वैसे तो आइडियल गैस दिया हुआ है गामा, आप मोनोटॉमिक ले सकते हो, पर उसने गामा की वैल्यू पुट नहीं करी है। ठीक है जी, गामा की टर्म्स में ही आंसर। सिंपल सा क्वेश्चन था, और जेई मेंस में आया हुआ भाई, कई बार ये भी नहीं निकलता उस उधर। अभी बड़ा आसान लगता है क्योंकि एक एक चैप्टर चल रहा है, फिर जब आ जाते हैं 4-5 चैप्टर तो अच्छे अच्छे क्लियर भी थे। और 30 चैप्टर फिजिक्स के आ गया, 30 केमिस्ट्री के, केमिस्ट्री के तो कम हो गए, 20-25 हो गए, 10-10 हो गए शायद। मैथ्स क्या है सबसे ज्यादा तो
पर 2 सब्जेक्ट भी तैयार है ना, जेई मेंस तो गारंटी है, अगर 2 सब्जेक्ट भी अच्छी तरह तैयार है तो पैक तो मिनिमम है, पर 3 हो जाए तो फिर तो एनआईटी वगैरह भी जा सकते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट आ जाओ जी, अगला क्वेश्चन एक और। 17 थोड़ा सा ब्लर सा है। A hypothetical gas expand adiabatically. Hypothetical gas expand adiabatically such that its volume changes from 8 liter to 27 liter. वॉल्यूम चेंज हो रहा है जी, वॉल्यूम कहां से कहां चेंज हो रहा है? 8 लीटर टू 27 लीटर। और क्या लिखा जी? द रेशियो ऑफ फाइनल प्रेशर ऑफ द गैस टू द इनिशियल प्रेशर ऑफ द गैस इज P2 by P1 16 by 81 दे रखा है। अब गामा निकालना है, अब क्या निकालना है भाई? गामा P2 by P1 वॉल्यूम की टर्म में V1 by V2 की पावर, P2 by P1 16 by 81 8 by 27। पावर निकालने के लिए बेस सेम करना पड़ेगा, 2 by 3 की पावर 4 2 by 3 की पावर 3 गामा, तो ये 2 by 3 की पावर 3 गामा हो गया। 3 गामा किसके बराबर आ गया भाई? 4 गामा 4 by गामा। बाकी हीट एंड ट्रायल भी कर सकते हो यहाँ के बाद, गामा की वैल्यू डाल के देखो किस में ये आ जाए, वो आंसर है। गामा 4/3 पहले ही डालते ही वो हीट एंड ट्रायल मेथड होता है, ये ऑप्शन डाल के देखो। ठीक है जी, जेई मेंस में ये 2 थे, अगला वर्क डन पे है तीसरा क्वेश्चन जो जेई मेंस का आइडियाबैटिक का है। आइसोथर्मल के मैंने करा दिए थे लास्ट क्लास में। ठीक है जी, अभी आधा आधा घंटा और लगाऊंगा मैं 2 बार न्यूमेरिकल्स के लिए, अभी रुक जाओ जी। हाँ जी, नेक्स्ट है जी वर्क डन इन एन एडियाबैटिक प्रोसेस, लास्ट टॉपिक है जी आज का, चैप्टर भी हमारा डन है। बहुत ही धीरे धीरे कराया जी ये चैप्टर भी, कराने को 2 लेक्चर में भी फिनिश कर सकते थे, 1.5 घंटा लगाया और खत्म। पर भाई साथ ही साथ कर नहीं रहे तुम, बस तुमसे भी मेरी यही शिकायत है। वहां वाले तो कुछ पेरेंट्स आ जाते हैं, इधर वालों को भी कहना पड़ेगा भाई मिलते रहा करो पेरेंट्स को भी। ये मिलते रहते हैं तो बच्चे को भी डर सा रहता है थोड़ा। चलेंगे आगे, डेरिवेशन एसएल से करनी है, पहला पैरा लिखना है एसएल से, पेज नंबर 12.16 पे है जी, वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस। ट्यूसडे को टेस्ट है थर्मल का, लिख देना जी, और सैटरडे को केटीजी का, नेक्स्ट संडे थर्मोडायनेमिक्स का, और उसके बाद आपका मंडे को था ही पहले ही बता रखा है 1 to 13 चैप्टर में, और 1 to 13 वाले में 4 सेट है, हर एक सेट में ऑब्जेक्टिव अलग है। ठीक है जी, हाँ थ्योरी तो चलो, ऑब्जेक्टिव में क्या है कि एबीसीडी हो जाता है आसपास से, फिर उसके लिए तो करना ही होगा।
12th में मुझे पेपर भी बनवाने हैं, ऐसे ही है नए सेशन के लिए। हाँ, आपके लगभग 4 सेट बनवाया करेंगे ऑब्जेक्टिव के हर एक पेपर में। हाँ जी, वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस। वही है जी, कंसीडर एन मोल्स ऑफ एन आइडियल गैस कंटेन्ड इन अ सिलेंडर। बुक में वही लिखा हुआ है। सिलेंडर की क्या है जी, इंसुलेटिंग वॉल्स है। क्या है जी, इंसुलेटिंग वॉल्स है। पिस्टन भी इंसुलेटिंग है, फ्रिक्शनलेस है और मासलेस। सारा वो पहले भी हमने कई बार लिखा है, ठीक है जी। वही डायग्राम है, आपको याद होगा, बहुत बार ड्रॉ कर चुका हूं अब तो मैं। ये पिस्टन है, प्रेशर गैस का पी है, यहाँ वी एक्स हो जाता है। ये एरिया ए, डॉटेड लाइन सी बनाता हूँ मैं यहाँ, याद है जी। तो छोटा वर्क डन क्या होगा जी? हाँ जी अंकिता जी, स्मॉल वर्क डन डी डब्ल्यू। हाँ जी पलनी जी, डी डब्ल्यू क्या होगा? वो तो मैंने निकाल ली थी बैग से। हाँ जी रिद्धि। हाँ जी, डी डब्ल्यू का फार्मूला हर्ष जी बैठे हैं भाई ऑनलाइन। हाँ जी ठीक है अंकिता जी, पी डी वी। डी डब्ल्यू क्या होता है? एफ डी एक्स, प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स क्या है जी? प्रेशर इनटू एरिया। डी डब्ल्यू क्या हो जाएगा? पी इंटू ए डी एक्स। ए डी एक्स क्या हो जाएगा भाई? डीवी। पी डीवी आ जाएगा जी। ये क्या आ जाएगा? पी डीवी। टोटल वर्क डन क्या करेंगे जी भाई? इंटीग्रेशन। वो पूरा पैरा है जी कि इनिशियली यहाँ पर था, सपोज द गैस एक्सपेंड्स एडियाबैटिकली। तो कहाँ से चेंज हुई गैस, वो लिखेंगे यहाँ पर। इसके बाद कि पहले इनिशियल स्टेट में P1 V1 T1 था, बाद में कहाँ से कहाँ चेंज होगी? P2 V2 T2। एडियाबैटिक। 2 मिनट रुको जी। पी वी की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट है, तो P क्या हो जाएगा? K अपॉन V की पावर गामा, यही बनेगा। W इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? K V की पावर गामा इंटीग्रेशन डी वी V1 टू V2। K V की पावर माइनस गामा V1 टू V2 dV। W इज इक्वल टू K V की पावर माइनस गामा प्लस 1 अपॉन माइनस गामा प्लस 1। इंटीग्रेशन का फार्मूला याद है पावर का? पावर में लगाया x की पावर n हो तो क्या होता है? एक्स एन प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। K 1 माइनस गामा V2 1 माइनस गामा माइनस V1 1 माइनस गामा। K अंदर चला गया जी ब्रैकेट में। K V2 1 माइनस गामा माइनस K V1 1 माइनस गामा। K की वैल्यू क्या आती है जी? कांस्टेंट था, तो P1 V1 गामा इज इक्वल टू P2 V2 गामा। वन अपॉन वन माइनस गामा
P2 V2 गामा V21 माइनस गामा माइनस P1 V1 गामा इंटू V1 गामा माइनस 1 माइनस गामा। W इज इक्वल टू 1/1 माइनस गामा, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, गामा प्लस 1 माइनस गामा माइनस P1 V1 गामा प्लस 1 माइनस गामा, गामा से गामा कैंसल, W इज इक्वल टू 1/1 माइनस गामा, क्या आ गया भाई, P2 V2 माइनस P1 V1। P2 V2 को क्या लिख सकता हूँ, NRT2। P1 V1 को क्या लिख सकता हूँ जी, NRT1। W क्या आ गया, NR कॉमन आ गया, T2 माइनस T1 1 माइनस गामा, ऊपर नीचे से माइनस कॉमन करके ऐसे भी बना लेते हैं, NRT1 माइनस T2 माइनस कॉमन ले लिया ऊपर नीचे से, गामा माइनस 1, सारे ही फार्मूले ये। भाई क्या हो गया, अगर यही होता ना फार्मूले 10-12 होते पूरे फिजिक्स में, फिर तो सारी यही मेन से बंदों ने गाड़ देने नहीं चाहिए। यही तो काम है, रेगुलर काम करने का, टफ नहीं है। रेगुलर हर रोज का काम हर रोज जो बंदा करेगा ना, वो कभी मार नहीं खाएगा, चाहे वो 1 घंटा ही रेगुलर लगा दे डेली, सीरियसली विदाउट फोन। जो कराया उसको ही एक्सेल से जाके ध्यान से देखो उसमें क्या रहेगा, क्योंकि भाई थ्योरी बहुत है, पढ़ने का काम बहुत होता है। अब जैसे लिमिटेशन ऑफ फर्स्ट लॉ पढ़नी चाहिए, लिमिटेशन का एक टॉपिक है फर्स्ट लॉ का, ठीक है जी, उसमें डाल देना पढ़ने के लिए। बाकी थोड़ा सा रह गया बुकलेट से, ग्राफ की कंपैरिजन है वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे, आज के लिए बहुत है जी। पर ये तैयारी करके आना, डेरिवेशंस का टेस्ट है संडे को।